नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। मस्तूरी एनटीपीसी का फ्लाई एस जंप करने के नाम पर चल रहा करोड़ों का खेल। एनटीपीसी आशीर्वाद ट्रांसपोर्ट के प्रोप्राइटर मोनूराज पालवा प्लांट के अधिकारी ट्रांसपोर्टर जीपीएस फास्टैग के नाम पर एनटीपीसी को लगा रहे करोड़ों का चूल। बिलासपुर सीपत एनटीपीसी के डैम से निकलने वाले राखड़ को डंप करने के नाम पर ट्रांसपोर्टर एवं एनटीपीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों के फर्जीवाड़े को अंजाम विगत कई वर्षों से दिया जा रहा है। ज्ञातों की शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि पूरे मामले को लेकर बिलासपुर के एक थाने में लिखित शिकायत किया गया था, लेकिन शिकायत के लगभग साल भर बीत जाने के बाद भी जांच पूरा नहीं हो पाया। उक्त शिकायत की खास बात यह थी कि एनटीपीसी की अधिकारी एनएचएआई अधिकारी टोल प्लाजा पर भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने का बड़ा आरोप लगाया है। इतने गंभीर मामले में भी शिकायत होने के बावजूद कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विभिन्न विभाग के अधिकारी ने जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एनटीपीसी डैम से निकलने वाले राखड़ फ्लाई एस को प्लांट क्षेत्रों से लगभग 120 से 130 किलोमीटर या 4 से 500 किलोमीटर दूर डंप करने का काम दिया गया, मगर ट्रांसपोर्टर पर एनटीपीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से राखड़ फ्लाई एस को महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर डंप किया जा रहा है और कागजों में 120 से 130, 400, 500 या 1000 किलोमीटर दूर डंप करना बताकर लाखों करोड़ों का वारा न्यारा किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर द्वारा ट्रकों में लगे जीपीएस को कार के माध्यम से ले जाकर ऑनलाइन दूरी तय करना दिखाया जाता है। वहीं नेशनल हाईवे में आने वाले टोल प्लाजा में लगे कैमरे एवं राखड़ डैम पर लगे कैमरों को जांच कर किया जा सकता है। शिकायतकर्ता के अनुसार टैक्स की फर्जी रसीदें भी बिल भुगतान में लगाकर करोड़ों के ट्रांसपोर्टेशन की राशि वसूली जा रही है। बताया जाता है कि सीपत एनटीपीसी प्लांट में आशीर्वाद ट्रांसपोर्ट, जिसके प्रोप्राइटर मोनूराज पाल नामक व्यक्ति हैं, वह बिल्हा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ का निवासी, जिन्हें सीपत एनटीपीसी से फ्लाई एस राखड़ परिवहन करने के कार्य वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। इनको राखड़ परिवहन सीपत एनटीपीसी से उर्गा पत्थल गांव के लिए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य दिया गया है, जिसकी दूरी लगभग 120 से 130 किलोमीटर होना बताया गया। किंतु आशीर्वाद ट्रांसपोर्टर एवं एनटीपीसी अधिकारियों की मिलीभगत से एनटीपीसी राखड़ डैम से राखड़ लोड कर जिन वाहन को पत्थल गांव परिवहन करना चाहिए, वहां वाहन पत्थल गांव न जाकर जयराम नगर, खैरा, बिल्हा, कलतरा पत्थर खदान में डंप किया जा रहा था। उक्त अवैध परिवहन को स्थानीय लोगों के द्वारा विगत दिनों इस स्पॉट पर ही कई बार पकड़ा था। शिकायतकर्ता के अनुसार स्थानीय लोगों ने मौके पर 8 वाहन ट्रेलर, जिसका वाहन क्रमांक CG10BJ 9686, CG10BJ 9979, CG10BS 9455, CG10BJ 9389, CG10BJ 9474, CG10BJ 9383, CG10BS 9105 वाहनों को पकड़ा, जिसमें एक वाहन का नंबर प्लेट नहीं दिख रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि वाहन चालकों के पास राखड़ खदान में पेंटिंग करने का कोई भी प्रकार का प्रशासनिक एनओसी मौके पर नहीं था। अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं ग्राम गतौरा का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जहाँ कुछ अव्यवस्था होती है और कुछ शिकायत आती है वहाँ मैं जाता हूँ। और डैम में हम जैसे प्रदूषण के नाम से कुछ आपत्ति डालने जाते हैं और कुछ भी मामले जाते हैं। आज का मामला था कि गाड़ी नंबर प्लेट बदल के चलाया जा रहा था। मेरा पीओ वहाँ काम करता है, मेरे केयर टेकर होने की इसमें मेरे रिलेशनशिप मेरा पीओ काम करता है। वहाँ पे डबल नंबर लगा के काम कर रहे थे। हम गए वहाँ, ये हमारे ट्रैफिक सुपरवाइजर और ट्रैफिक मार्शल लोग गए तो आपत्ति डाले। तो देवी कुर्रे उसका संरक्षण करने के लिए 20-25 लोगों को लेकर, हथियारबंद लोगों को लेकर वहाँ पर आ गया और मेरे ट्रैफिक सुपरवाइजर को माँ बहन की उल्टा पुल्टा जो पाए गाली दिए, धक्का मुक्का किए। जो करना है करो। एनटीपीसी मेरे मुट्ठी में है, एसपी साहब मेरे मुट्ठी में है, कलेक्टर मेरे मुट्ठी में है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगातार हम अपनी ज़मीन पे जाने पे हमको इतना भय, इतना आतंक फैलाया जा रहा है कि अपनी ज़मीन पे जाके वहाँ पूछ नहीं सकते कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, गाड़ी ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों चल रहा है, नंबर प्लेट क्यों बदले जा रहे हैं। कुछ भी हमको अधिकार नहीं है। लगातार आवेदन देने के बाद भी ना तो पुलिस से हमको किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, ना एसपी ऑफिस में भी वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एनटीपीसी प्रबंधन आँख मूंदे बैठा है। तो हमको यहाँ न्याय की ज़रूरत है। हम जनप्रतिनिधि रहते हुए, मैं पूर्व सरपंच भी हूँ, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि रहते हुए जब हमारी जान सुरक्षित नहीं है, जनपद सदस्य रेवा शंकर साहू का जान सुरक्षित नहीं है, हमारा मंडल युवा मोर्चा का अध्यक्ष
विजय वस्त्रकार के ऊपर ऐसे इस टाइप का हमला हो रहा है। मंडल मंत्री है प्रदीप राठौर, जो वहाँ ट्रैफिक सुपरवाइजर है, इनके ऊपर भी इस टाइप का हमला हो जा रहा है। तो आम आदमी को देवी कुर्रे और उसका गैंग करेगा क्या? हम सुबह जब एसपी साहब को, टीआई साहब को, पहले अजरुद्दीन साहब को फ़ोन लगाए, क्योंकि हम मस्तूरी थाने में आते हैं, तो वो उनका जवाब था, वो फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं एसपी साहब को लगाया, एसपी साहब बोले कार्रवाई के लिए बोलता हूँ अजरुद्दीन को। उसके बाद में चंद्रा साहब को लगाया, चंद्रा साहब बोले वहाँ गैंग वार हो रहा है। गैंग वार किस तरीके से हो रहा है? दो गुंडे लड़ते हैं तो गैंग वार होता है? हम तो शिकायत करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं।